नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे सीएम नायब सैनिक के कार्यक्रम के बाहर क्यों हुआ जमकर हंगामा। बताएंगे किसान नेताओं ने कैसे बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। हरियाणा में डॉक्टर ने महिला से तंग आकर क्या उठाया बड़ा कदम। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं का हुआ ऐलान। कांग्रेस नेता के बयान से मची खलबली। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए हरियाणा के बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में चली नई चाल। हरियाणा में कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को लेकर दिया बड़ा आदेश। एलियन जैसा जानवर कर रहा लोगों पर हमला। कैलिफोर्निया में क्यों मची तबाही। सीएम फ्लाइंग की रेड में हुआ बड़ा खुलासा। बेरोजगारों के लिए निकली 2600 पदों पर भर्तियां। राहुल गांधी की वीडियो हुई जमकर वायरल। पुलिस को गूगल पर भरोसा करना पड़ा महंगा। बच्चे पैदा करने पर महिलाओं को मिलेंगे 8.5 लाख रुपए। दिल्ली चुनाव में छिड़ा कुरुक्षेत्र। केजरीवाल ने किसके चुनाव न लड़ने देने की उठाई मांग। टाटा कंपनी ने लॉन्च की सबसे सस्ती कार। 26 जनवरी को दिल्ली में कौन करवा सकता है धमाके। बताएंगे एक बयान से कैसे 68,664 करोड़ रुपए हुए स्वाहा। राहुल गांधी के साथ किया मजाक किया है इत्तेफाक। भारत को रैंकिंग में मिला बड़ा झटका। वहीं पति दोस्तों से करवाता था पत्नी के साथ गलत काम, फिर उनकी वीडियो देखकर होता था खुश। अनिल विज ने लगाई जीएम की क्लास। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं सीएम के कार्यक्रम के बाहर हुए हंगामे की। जी हां, हरियाणा में हिसार कृषि विश्वविद्यालय में सीएम नायब सैनिक के कार्यक्रम के बाहर दंपत्ति ने जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। हालांकि वहां खड़े सुरक्षा एजेंट सतबीर सिंह ने उन्हें पकड़कर आग लगाने से रोक लिया। दंपत्ति अपनी लापता नाबालिग बेटी को पुलिस के न ढूंढने को लेकर सीएम से शिकायत करना चाहते थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसको लेकर वहां खूब हंगामा हुआ। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले गई। इसके बाद मामला सीएम सैनी तक पहुंचा। उन्होंने दंपत्ति को मिलने के लिए बुलाया। करीब 3 मिनट तक सीएम की उनसे बातचीत हुई, जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को कहा कि उनकी बेटी को ढूंढा जाए। इसके अलावा दंपत्ति के लेडी एएसआई पर 15,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोपों पर भी सीएम ने जांच के आदेश दिए। इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि दोषी मिलने पर एएसआई को घर बिठा दो और मुझे भी इस बारे में अवगत करवाओ। पंजाब के मोगा में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत की गई। इसमें फैसला लिया गया है कि सभी किसान संगठन संभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का सहयोग एकजुटता के साथ करेंगे। इसके लिए महापंचायत में प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर सभी यूनियनों के नेताओं ने सहमति जताई। ऐसा पहली बार होगा जब इस किसान आंदोलन में एसकेएम और इसमें शामिल किसान यूनियनें शामिल होंगी। इससे पहले करीब 11 महीने से केवल जगजीत सिंह डल्लेवाल का संयुक्त किसान मोर्चा और सरवण सिंह पंधेर का किसान मजदूर मोर्चा ही संभू और खनौरी बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। हरियाणा के पलवल में एक डॉक्टर ने कुछ खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ एक महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत दी थी। जब इस मामले की छानबीन की जा रही थी, इसी बीच डॉक्टर ने कुछ निगल लिया। वहीं डॉक्टर के भाई का आरोप है कि महिला ने झूठी शिकायत दी थी। इससे भाई दुखी था। इसके बाद जांच के नाम पर पुलिस भी परेशान कर रही थी। इससे तंग आकर भाई ने जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने बोर्ड एग्जाम यानी 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा 28 फरवरी से 19 मार्च तक होगी। वहीं 12वीं की वार्षिक परीक्षा 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक होगी। सभी पेपर एक ही सत्र में दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होंगे। हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम वीवीपैट के मिलान प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया गया। सिरसा मुख्यालय पर 9 बूथों पर मिलान प्रक्रिया होनी थी। यह प्रक्रिया कांग्रेस प्रत्याशी सौमित्र कंबोज की मांग पर की जा रही थी, लेकिन एक ईवीएम का मॉकपोल होते ही सौमित्र कंबोज ने पूरी प्रक्रिया को रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार नहीं की जा रही है। इसके बाद सौमित्र कंबोज केंद्र से बाहर निकले और मीडिया के सामने आए और कहा कि चुनाव आयोग द्वारा यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। 27 साल से सरकार बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए दिल्ली में हरियाणा बीजेपी के सारे नेता वोट मांगते हुए नजर आएंगे।
इनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर, सीएम नायब सैनी के अलावा तमाम मंत्री, विधायक, सांसद भी शामिल होंगे। भाजपा ने कुछ नेताओं को इलाके भी बांट दिए गए। वहीं सरकार और संगठन चला चुके कुछ नेताओं का चुनाव की रणनीति बनाने में इस्तेमाल होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री खट्टर का प्रमुख योगदान है। खास बात यह है कि प्रदेश की 2 महिला मंत्री भी सांसद माता और केंद्रीय राज्य मंत्री पिता के साथ दिल्ली में वोट मांगेंगी। इनमें से किरण चौधरी ऐसी राज्यसभा सांसद है जो दिल्ली से चुनाव जीतने के साथ विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। हरियाणा सरकार ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत दिया। सरकार ने इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। दरअसल करनाल, यमुनानगर और सोहना के नगर निगमों परिषदों की वोटर लिस्ट तैयार करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में यदि इनका ट्रांसफर किया जाता है तो वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने में परेशानी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि बेटियों को अपने पेरेंट्स से शिक्षा संबंधी खर्च मांगने का पूरा अधिकार है। जरूरत पड़ने पर माता पिता को कानूनी तौर पर बाध्य किया जा सकता है कि वे बेटी की शिक्षा के लिए जरूरी रकम दें। राजस्थान के बाड़मेर में एलियन जैसा जानवर आ गया है। यह रात को घर से बाहर घूम रहे लोगों पर हमले कर रहा है। इस एलियन जैसे दिखने वाले जानवर के साथ घायलों की फोटोज भी सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। इन फोटो के साथ साथ 2 ऑडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। इसमें कभी इसे जंगली जानवर बताया जा रहा है तो कभी एलियन। ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज में चेतावनी दी जा रही है कि रात को बाहर न निकले। इस दावे की जब बिंदास हरियाणा ने तहकीकात की तो पूरा मामला झूठा निकला। अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से अब तक 1900 इमारतें जलकर खाक हो चुकी है। आग इतनी भयानक है कि इससे हॉलीवुड स्टार से लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तक का घर खाली कराया जा चुका है। मंगलवार को लगी आग 4 दिन में 28,000 एकड़ में फैल चुकी है। करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया। वहीं करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने 4 जिलों में रेड की। जींद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। सोनीपत में टीम ने बाजार में चल रहे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की जांच की, जहां टीम को पता चला कि दीवार में पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। महेंद्रगढ़ में जब सीएम फ्लाइंग की टीम जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पहुंची तो हड़कंप मच गया। यहाँ 8 कर्मचारी और अधिकारी अनुपस्थित मिले। उनकी जगह फिटर और सिविल हेल्पर काम करते मिले। यहाँ रिकॉर्ड भी महिला टॉयलेट में रखा हुआ था। वहीं पलवल में एक 10वीं पास व्यक्ति द्वारा अवैध नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा था। अधिकारियों ने जब लाइसेंस मांगा तो वह नहीं दिखा सका, जिसके बाद टीम ने केंद्र के दस्तावेज जब्त कर लिए। आइए बात करते हैं 2600 पदों पर निकली भर्ती की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि JTA के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट या SOS पोर्टल से लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। राहुल गांधी दिल्ली के पटेल नगर में एक आइसक्रीम शॉप पर गए, जहां उन्होंने कोल्ड कॉफी बनाई। केवेंटार्स ब्रांड की शॉप में जाने और उसके ओनर से चर्चा का एक वीडियो राहुल गांधी ने एक्स पर शेयर किया है। राहुल ने लिखा कि आप नई पीढ़ी और नए बाजार के लिए विरासत ब्रांड को कैसे बदल सकते हैं, ये केवेंटार्स के युवा संस्थापकों ने मुझे बताया। असम के जोरहाट पुलिस की 16 सदस्यों की टीम एक आरोपी को पकड़ने निकली और गूगल डायरेक्शन पर आगे बढ़ी, लेकिन रास्ता भटककर और नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में पहुंच गई। यहां के लोगों ने पुलिस टीम को घुसपैठिया समझा और उन पर हमला कर दिया। इन लोगों को रात भर बंदी बनाए रखा। घटना देर रात की है। दरअसल यह सब गूगल मैप के कारण हुआ। जहां पुलिस टीम पहुंची वह नागालैंड का एक चाय बागान था, लेकिन इसे गूगल ने असम में दिखाया था। जापान से लेकर चीन तक कई देशों में बर्थ रेट तेजी से गिर रहा है। बुजुर्गों की आबादी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बच्चे पैदा करने के लिए जापान जैसे देश 3 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, तो वहीं रूस ने भी एक अनोखा तरीका अपनाया है। यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स को हेल्दी बच्चे पैदा करने पर करीब 80,000 रुपये मिलेंगे। एक रीजन में तो महिलाओं के लिए ये रकम 8,50,000 रुपये है। 2025 के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक बनाम केजरीवाल करिश्मा बनाम शीला दीक्षित की विरासत का मुकाबला है। पिछले करीब 30 वर्षों से दिल्ली की सत्ता से बाहर रहने के बावजूद भाजपा यहां पहले शीला दीक्षित और बाद में अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई ऐसा नेता नहीं गढ़ पाई जो पार्टी का चुनावी चेहरा बनकर उनका वनवास खत्म कर सके।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले और चिट्ठी सौंपी। चिट्ठी में उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के घर पर तुरंत रेड करने की बात कही। केजरीवाल ने पत्र में आरोप लगाया है कि प्रवेश वर्मा महिलाओं को खुले में 1100 रुपये बांट रहे हैं। वो सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा नौकरियों का झांसा देकर वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा डीईओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड और ट्रांसफर किया जाए। 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो से पहले टाटा मोटर्स ने 2025 के लिए अपडेट की गई टाटा टियागो की मुख्य जानकारी का खुलासा किया है। अपनी वेबसाइट पर टाटा ने बताया कि 2025 टियागो की शुरुआती कीमत 5 लाख रुपए होगी। खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू 26 जनवरी समारोह के दौरान या तो आतंकी हमला कर सकता है या फिर देश विरोधी पोस्टर व दीवारों पर नारे लिखने जैसी हरकतें करवा सकता है। हालांकि यूपी पुलिस की कड़ी कार्रवाई को देखते हुए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की अध्यक्षता में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हुई इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक में खुफिया विभाग ने ये इनपुट दिए हैं। खुफिया विभाग के इनपुट के बाद वह विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी है। बुजुर्गों ने कहा कि जो भी बोलो सोच समझकर बोलो। कई बार बिना सोचे समझे कही गई बात बड़ा नुकसान कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ क्वांटम कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में। दुनिया के टॉप अमीरों में शुमार एक शख्स के बयान से इंडस्ट्री में ऐसा तूफान आया कि एक झटके में 8 अरब डॉलर यानी कि 68,664 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। उन्होंने बयान दिया था कि क्वांटम प्रोसेसिंग की मौजूदा संख्या से 10 लाख गुना अधिक की जरूरत है। बहुत उपयोगी क्वांटम कंप्यूटर को बाजार में लाने में अभी 15 से 30 साल लग सकते हैं। एक बुजुर्ग महिला कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहती है, प्लीज हमारे घर आए। राहुल बुजुर्ग महिला के अनुरोध का सम्मान करते हैं और सीढ़ियों के जरिए महिला के घर की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी घर के अंदर तक नहीं पहुंच पाते। चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, हर तरफ से यही आवाज़ सुनाई देती है। घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला के पास चाबी ही नहीं होती है। दरअसल महिला के पति के पास चाबी होती है और वह घर से बाहर होते हैं। ऐसे में राहुल गांधी घर के बाहर खड़े होकर ही महिलाओं की बातों को ध्यान से सुनते हैं, साथ ही कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे, और चले जाते हैं। यह वीडियो राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। दुनिया के देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी हो गई है, लेकिन भारत के लिए यह बुरी खबर है। ताज़ा रैंकिंग में भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 85वें पायदान पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल भारत की रैंकिंग 80 थी। किसी देश की पासपोर्ट रैंकिंग गिरना उस देश के कमज़ोर पासपोर्ट होने की निशानी है। कमज़ोर पासपोर्ट की वजह से कई सारे नुकसान नागरिकों को उठाने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 35 वर्षीय महिला ने अपने पति पर अपने ही दोस्तों से गलत काम करवाने का आरोप लगाया है। पत्नी ने बताया कि बीते 3 सालों से पति के दोस्त उसके साथ गलत काम कर रहे हैं। महिला ने कहा कि उसका पति दुबई में रहता है और वह 1 महीने की गर्भवती है। इतना ही नहीं, उसके जो दोस्त हैं वो उस महिला के साथ गलत काम करते हुए का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे पति के पास भेज देते हैं। पति भी सऊदी अरब में बड़ी मौज के साथ इन वीडियो को देखता है। बहरहाल महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। अनिल विज ने लगाई जीएम की क्लास। जी हां, हरियाणा के ऊर्जा परिवहन मंत्री व श्रम मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम का दौरा कर यहां के बस स्टैंड पर जनरल मैनेजर यानी कि जीएम की क्लास लगा दी। वह बस स्टैंड पर गंदे टॉयलेट को देखकर भड़क गए थे। इसके बाद उन्होंने जीएम को काम में सुधार न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। विज गुरुग्राम में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा से मिलने पहुंचे थे। यहाँ पत्रकारों ने कहा कि लोग कहते हैं कि जो महकमा ठीक नहीं होता उसे अनिल विज सुधार देते हैं। इसके जवाब में विज ने कहा, हमें तो सड़क पर खड़ा कर दो, हम तो वहीं काम कर लेते हैं, हमें महकमों की जरूरत नहीं है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।